श्री रामकृष्ण भक्त मालिका दुर्गा चरण नाग तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। श्री रामकृष्ण देव के तिरोभाव के बाद नाग महाशय ने गांव आकर एक अलग कुटिया बनाकर निर्जन वास करने का निश्चय किया था, परंतु सहधर्मिणी ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है, अतः अलग निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्वासन पाकर नाग महाशय अपने घर में ही रहने लगे। इधर पौत्र के अभाव से कहीं पिंडलोप न हो जाए, इस भय से दीनदयाल व्याकुल थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु वंश के नवीन चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा पुत्र से इस विषय में अनुरोध भी कराया, किंतु उसे सुनते ही नाग महाशय ईंट से अपना सिर पीटते हुए कहने लगे, गुरुकुल के साधक होकर भी आप ऐसा असंगत आदेश मुझे दे रहे हैं। चोट के कारण मस्तक फटकर रक्त निकलने लगा। यह देखकर नवीन चंद्र ने अपना आदेश वापस ले लिया। नाग महाशय के देह त्याग के पश्चात उनकी सहधर्मिणी ने कहा था, उनके शरीर अथवा मन में कभी कोई मानव सुलभ विकार नहीं दिख पड़ा। यद्यपि उन्होंने अग्नि में निवास किया, परंतु एक दिन भी उनके शरीर को आंच नहीं लगी। नाग महाशय स्वयं ही इस विषय में कितने सावधान थे। एक घटना से इसका परिचय मिलता है। किसी समय एक प्रौढ़ विधवा प्रायः ही उनके पास आने जाने लगी थी। कुछ दिन बाद वे समझ गए कि विधवा का उद्देश्य बुरा है। उसी समय उन्होंने अपनी सहधर्मिणी से कहा, हाय हाय, कौवे कुत्ते भी शायद इस तुच्छ अस्थि पिंजर का मांस खाने को इच्छुक नहीं होंगे। इसके बारे में उसके मन में ऐसा भाव क्यों आया? उनकी गृहिणी ने उस महिला को आने से मना कर दिया। हम पहले ही कह आए हैं कि पुत्र का वैराग्य देखकर दीनदयाल बीच बीच में उन्हें बुरा भला कहा करते थे। एक दिन जब इसकी मात्रा कुछ अधिक हो गई तो नाग महाशय ने कह दिया कि स्त्री संग न तो उन्होंने कभी किया है और न कभी करेंगे ही, क्योंकि सांसारिक सुखों के प्रति उनमें कोई स्पृहा नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने वस्त्र आदि त्याग दिए और ना हम मंत्र का उच्चारण करते हुए घर छोड़कर निकल पड़े। इधर उनकी साध्वी पत्नी रो रो कर अधीर हो रही थी। तब दूसरे लोग समझा बुझाकर इस बैरागी को घर वापस ले आए। नाग महाशय साधना के क्षेत्र के समान ही अनुभूति के क्षेत्र में भी अति उच्च भूमि पर आरूढ़ हुए थे। एक बार सरस्वती पूजन के दिन वे भाव विभोर हो एक भक्त से देवी देवताओं की तथा उनकी कृपा से सिद्धि लाभ की बातें कह रहे थे। सुनकर श्रोता ने सोचा, इनकी अनुभूतियां देवी देवताओं तक ही सीमित हैं, शायद वे ससीम के परे असीम निर्गुण तक नहीं पहुंची हैं। इसी बीच नाग महाशय किसी काम से बाहर आए। उन्हें लौटने में विलंब होते देखकर
उस व्यक्ति ने बाहर निकलकर देखा तो नाग महाशय रसोई घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे खड़े थे और भावावेश में कह रहे थे, मेरी मां क्या घास मिट्टी तक ही सीमित है, वे तो अनंत सच्चिदानंदमयी हैं। मेरी मां तो महाविद्या स्वरूपिणी है। कहते कहते उनकी बाह्य चेतना का लोप हो गया। लगभग आधे घंटे बाद उनकी समाधि टूटी। भक्त संदेह मुक्त हुआ। फिर उस भक्त के मुख से यह घटना सुनकर नाग महाशय की गृहिणी ने कहा, बेटा, तुम तो उनकी यह अवस्था आज पहली बार देख रहे हो, पर कभी कभी तो उनकी चेतना 2-3 प्रहर तक नहीं लौटती। कलकत्ता आने पर नाग महाशय आलम बाजार मठ में साधुओं के साथ भेंट करते तथा श्री रामकृष्ण देव की चर्चा में काफी समय बिताया करते थे। एक बार बेलुड़ जाकर उन्होंने नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में श्री माता जी के चरण दर्शन किए। उस दिन उनका शरीर भाव के कारण केले के पत्ते के समान कांप रहा था। उसी अवस्था में उनको स्वामी प्रेमानंद जी सहारा देकर माता जी के पास ले गए। मां ने उनका लाया हुआ संदेश ग्रहण किया तथा अपने ही हाथों उन्हें प्रसाद खिलाया। इसीलिए लौटते समय नाग महाशय भाव के आवेग में बारंबार कहने लगे, बाप से अधिक मां दयालु है, बाप से अधिक मां दयालु है। ठाकुर की महासमाधि के पश्चात भी वे दक्षिणेश्वर जाया करते थे, परंतु ठाकुर के कमरे में केवल एक ही बार प्रवेश करके वे पूर्व स्मृति तथा तीव्र विरह से इतने व्याकुल हो गए थे कि फिर दोबारा उस कमरे में भी प्रवेश नहीं कर सके। दूर से ही प्रणाम कर लौट आते थे। काशीपुर के जिस उद्यान भवन में ठाकुर ने लीला संवरण किया था, उसे देखकर भी उनमें ऐसा ही भावांतर हो जाता था। इसीलिए वे उस पथ से होकर नहीं निकलते थे। गिरीश बाबू ने उन्हें एक कंबल दिया था, परंतु भक्त के इस दान का साधारण रूप से उपयोग करके उसके प्रति असम्मान दिखाने की अपेक्षा उसे अपने सिर पर धारण करना ही वे अधिक उचित समझते थे। श्री माता जी का दिया हुआ एक वस्त्र भी उनके सिर का आभूषण बन गया था। एक बार माता जी के लिए वस्त्र तथा मिष्ठान लेकर जाते समय बाग बाजार में उन्हें उदर सूल होने लगा और वे वहीं पर एक बरामदे में बैठे 2 घंटे तक हाय हाय चिल्लाते रहे, परंतु मां की चीज मां को निवेदित किए बिना वे घर को नहीं लौटे। उस दिन उन्हें घर लौटते रात के 9 बज गए थे। नाग महाशय भक्त होने के साथ ही सेवा परायण भी थे। कलकत्ते में प्लेग फैलने पर जब पाल परिवार के लोग अपने मकान की जिम्मेदारी नाग महाशय पर सौंपकर अपने गांव को चले गए, तब नाग महाशय एक रसोइया ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मुंशी और एक नौकर के साथ उस मकान में निवास करने लगे।
कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी को प्लेग हो गया। नाग महाशय ने उसकी यथासाध्य सेवा की। मृत्यु के पूर्व ब्राह्मण ने उनसे गंगा यात्रा की इच्छा प्रकट की। सहायता के लिए और कोई न मिलने के कारण वे अकेले ही उन्हें गंगा तट पर ले गए तथा उनका निधन हो जाने पर स्वयं ही उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस पर उनके लगभग 25 रुपए खर्च हुए थे। उस समय उनका कार्यकलाप देखकर एक सज्जन ने कहा था, ये पूरे पागल हैं। निम्नलिखित घटना भी उनके इस पागलपन को ही प्रमाणित करती है। पाल बाबू के परिवार के लोग एक बार नाग महाशय को भोजेश्वर ले गए। लौटते समय उन्होंने उन्हें स्टीमर भाड़ा आदि के लिए 8 रुपए तथा एक कंबल दिया। जब वे स्टेशन पर टिकट खरीद रहे थे, उस समय एक भिखारिन अपने 3-4 बच्चों के साथ आकर उनसे भीख मांगने लगी। उस परिवार की दुर्दशा देखकर नाग महाशय ने वे 8 रुपए तथा कंबल उसे सौंप दिया तथा पैदल ही कलकत्ते को चल दिए। उस समय उनकी जेब में केवल 7.5 आने पैसे रह गए थे। रास्ते में नदी पड़ने पर वे कहीं नाव से तो कहीं तैर कर ही उसे पार कर लेते। कहीं मंदिर मिल जाने से प्रसाद पा लेते, नहीं तो मुरमुरे आदि से काम चला लेते। इस प्रकार वे 29 दिन में कलकत्ता पहुंचे। एक और दिन आधा पेट खाकर दिन भर खिदिरपुर में वसूली के कार्य में परिश्रम करके उन्होंने 13 आने कमाए, किंतु उसे किले के मैदान में एक व्यक्ति को देकर खाली हाथ ही घर लौटे। विपत्ति के समय ही गृहस्थ की असल परीक्षा होती है। एक बार चैत्र के महीने में नाग महाशय के पड़ोस वाले मकान में आग लगी और उसकी चिंगारियां उड़ उड़कर उनके छप्पर पर भी आ पड़ने लगी। पड़ोसी लोग उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे और उनकी गृहिणी भी घबरा कर जल्दी जल्दी कपड़े बिछौने आदि बाहर निकालने लगी। पर नाग महाशय उस समय जय ठाकुर कहते हुए ताली बजा बजा कर आंगन में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे, अब भी अविश्वास, ब्रह्मा आज घर के निकट आए हुए हैं। कहां तो उनकी पूजा करनी चाहिए, पर तुम इन तुच्छ कपड़े बिछौनों को ही लेकर व्यस्त हो। प्रभु रक्षा करे तो कौन मार सकता है, और प्रभु मारे तो कौन बचा सकता है। संयोगवश अग्नि देवता पड़ोस का घर भस्मसात करके ही शांत हो गए। उन्होंने नाग महाशय के घर की घास तक का भी स्पर्श नहीं किया। साधु के रूप में नाग महाशय की ख्याति चारों ओर फैल जाने पर भी उनके मन में अहंकार का लेश तक नहीं था। उनके घर में जब कभी कीर्तन का आयोजन होता तो वे हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े रहते या फिर तंबाकू भरकर सबको पिलाया करते। गिरीश बाबू के घर जाने पर वे दूसरों के समान आसन पर न बैठकर जमीन पर ही बैठते थे। एक बार स्वामी निरंजनानंद जी ने
ठाकुर की उक्ति का उल्लेख करते हुए उनसे कहा कि कोई यदि अपने को दीनहीन सोचता है तो वह वैसा ही हो जाता है। अतः नाग महाशय के लिए वैसा सोचना अनुचित है। इसके उत्तर में नाग महाशय ने कहा कि एक कीड़ा यदि अपने को कीड़ा समझे तो जैसे इसमें सत्य की अमर्यादा नहीं होती, वैसे ही उनके स्वयं को तुच्छ समझने से सत्य की अवहेलना नहीं होती। अतः उन्हें इसका दोष नहीं लग सकता। इसीलिए तो महाकवि गिरीश चंद्र ने कहा था, नरेन को और नाग महाशय को बांधने जाकर महामाया बड़ी ही मुश्किल में पड़ गई। नरेन को वे जितना ही बांधती, वे उतने ही बड़े होते जाते। माया की डोरी छोटी पड़ती जाती। अंत में नरेन इतने बड़े हुए कि माया ने निराश होकर उन्हें छोड़ दिया। नाग महाशय को भी महामाया ने बांधने का प्रयास किया, परंतु वे जितना ही बांधती, नाग महाशय उतना ही सिकुड़ते जाते। अंत में वे इतने छोटे हो गए कि महामाया के भीतर से होकर बाहर निकल आए। नाग महाशय की कृपा से बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर ली थी, पर वे दीक्षा किसी को नहीं देते थे। कोई यदि गुरु कहकर उन्हें संबोधित करता तो वे कहते, मैं क्षुद्र हूं, क्षुद्र हूं, मैं क्या जानता हूं। यह कहकर वे सिर पीटने लगते और कहते, आप लोग चरण धूलि देकर मुझे पवित्र करने आए हैं। ठाकुर की कृपा से आप लोगों के दर्शन मिले। दीन दयाल के जीवन के अंतिम समय में नाग महाशय देवभोग में ही थे। पुत्र के आंतरिक प्रयत्न के फलस्वरूप जीवन के अंतिम दिनों में उनके मन से संसार की आसक्ति दूर हो गई थी। वे संध्या पूजा आदि में मगन रहते तथा तुलसी की माला जपा करते। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने पक्षाघात से शरीर छोड़ा। नाग महाशय के प्रति श्रद्धा युक्त व्यक्तियों ने यह जानकर कि पिता के अंतिम संस्कार को समुचित रूप से करने की उनकी इच्छा है, धन संग्रह करने को तैयार हुए। किंतु नाग महाशय ने उन्हें मना कर दिया और स्वयं ऋण लेकर एवं अपने रहने के मकान को गिरवी रखकर यथोचित ढंग से पिता की अंतिम क्रिया को संपन्न किया तथा बाद में गया धाम जाकर पिंडदान भी किया। अपने जीवन के अंत तक भी वे उस ऋण को पूरा नहीं चुका सके थे। इसके 3 वर्ष बाद उनके स्वयं के महाप्रयाण का समय आ पहुंचा। उदरशूल तथा पेचिस के फलस्वरूप वे शैय्याग्रस्त हो गए थे, किंतु उस अवस्था में भी वे खुले बरामदे में ही सोए रहते थे। जाड़े की रात में भी बीमार पड़ने के बाद से वे कमरे के भीतर नहीं सोए थे। दूसरों की सेवा लेना भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में वे धर्म चर्चा करने तथा गीता उपनिषद आदि का पाठ सुनने में ही मग्न रहते थे। तथापि किसी अतिथि के आ जाने पर
वे रोग शैया पर लेटे लेटे ही उनकी सारी व्यवस्था कर देते थे। उच्च धर्म प्रसंग या भजन आदि सुनते हुए वे भाव के आधिक्य से बाह्य चेतना खो बैठते थे। स्वामी शारदानंद उस समय किसी काम के सिलसिले में ढाका आए हुए थे। वे प्रायः ही नाग महाशय के पास आते रहते थे। एक दिन उन्होंने शिव संगे सदा रंगे, मजलो आमार मन भ्रमरा तथा गया गंगा प्रभासादि ये 3 वचन गाए, जिन्हें सुनकर नाग महाशय समाधि मग्न हो गए। एक दिन नाग महाशय के मन में इच्छा हुई कि रक्षा काली की पूजा की जाए। प्रतिमा आ जाने पर स्वामी शारदानंद जी की सलाह के अनुसार उसे नाग महाशय के दर्शन के निमित्त उनके सिरहाने स्थापित किया गया। ऐसा होते ही वे मां मां कहते हुए भाव समाधि में डूब गए। उस रात उनका मन समाधि से 2 घंटे के बाद ही उतरा था। शरीर त्याग के 3 दिन पूर्व उन्होंने पंचांग मंगाकर देखा कि बंगीय पौष के दिन 13 को 10 बजे के बाद मुहूर्त यात्रा के लिए उत्तम है। यह जान लेने के पश्चात उन्होंने पंचांग पढ़कर सुनाने वाले श्रीयुत शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं उसी दिन महायात्रा करूं। शुभ दिन निश्चित करके वे निश्चिंत हो गए। शरीर त्याग के 2 दिन पूर्व रात के 2 बजे उन्होंने अचानक ही अपनी आंखें खोलकर शरत बाबू से कहा, आपने जिन जिन तीर्थों को देखा है एक एक करके उनका नाम लेते चलिए, मैं देखता चलूं। शरत बाबू एक एक करके हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर, काशी धाम, जगन्नाथ क्षेत्र आदि नाम लेने लगे। नाग महाशय भावस्थ होकर उन तीर्थों का वर्णन करने लगे, मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हों। इसके साथ ही वे अपनी बाह्य चेतना खोने लगे। इसके बाद 27 दिसंबर 1899 ईस्वी को सुबह 9 बजे उनका ऊर्ध्व श्वास चलने लगा। उनके नेत्र कुछ आरक्त थे तथा ओठ स्पंदित हो रहे थे, मानो कुछ उच्चारण कर रहे हों। आधे घंटे बाद उनकी दृष्टि नासिकाग्र पर स्थिर हो गई। पूरा शरीर रोमांचित हो उठा तथा आंखों के कोने से प्रेमाश्रु की धारा बह निकली। 10 बजने के कुछ मिनट बाद धीरे धीरे उनकी प्राणवायु बाहर निकली। नाग महाशय महासमाधि में लीन हो गए। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त नाग महाशय के जीवन वृतांत का 3य एवं अंतिम भाग समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।